एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 67वां सर्ग। कौतुक से महाराज वशिष्ठ जी का शिला के पास जाना, वहाँ जगत न देखना और उनके पूछने पर विद्याधरी का अभ्यास की महिमा कहना। विद्याधरी ने कहा, हे मुने, यदि आप मेरी बात को असंभव मानते हो तो स्वयं ही उस संपूर्ण शिलोदर सृष्टि को देखने के लिए कृपा कीजिए और वहाँ चलिए, क्योंकि बड़े लोगों को प्राप्त आश्चर्यकारक घटनाओं में बड़ा ही कौतुक होता है। भद्र श्री राम जी, उस तरह उसके कहने पर मैंने तथास्तु कहकर उसकी बात स्वीकार कर ली और आकाश रूपिणी उस रमणी के साथ शून्यात्मक आकाश मंडल में जाने के लिए शून्य रूप में ऐसे उद्यत हुआ जैसे झंझावात के साथ चंपकादि पुष्पों की सुगंध। तदनंतर उसके साथ में दूर के शून्य रूप आकाश मार्ग को लांघकर आकाश मंडल में स्थित देवता आदि प्राणियों के समीप जा पहुंचा। कुछ समय बाद इसी आकाश में उस देशादि प्राणियों के संचरण मार्ग को भी पार कर मैं उसके साथ श्वेत मेघ सदृश अति निर्मल लोकालोक पर्वत के शिखर के आकाश भाग में पहुंच गया। उत्तर दिशा के पूर्व भाग पर स्थित चंद्र सदृश अति धवल आकाश पीठ से नीचे आकर मैं उसके द्वार उस शिला के पास ले जाया गया। वह शिला बड़ी ही ऊंची और रूप रंग में तपे सोने के सदृश कल्पित थी। सुवर्णमयी सुमेरु तटी के सदृश वह बहुत बड़ी ऊंची शुभ्र शिला मैंने चारों ओर से खूब देखी, परंतु उसमें जगत नहीं दिख पड़ा। श्री राम जी, जगत को न देखकर मैंने उस सुंदरी बाला से पूछा कि यहाँ कहाँ पर वे जगत है जिनका तुमने मुझसे वर्णन किया। कहाँ रुद्र, सूर्य, अग्नि, तारा आदि है तथा कहाँ यहाँ 7 दूसरे लोक है। हे रमणी, यहाँ कहाँ पर समुद्र, आकाश एवं दिशाएं हैं, कहाँ प्राणियों के जन्म और विनाश हो रहे हैं, कहाँ बड़े बड़े मेघमंडल है और कहाँ तारों से युक्त चमकीले आकाश मंडल का आडंबर है, कहाँ पर्वतों के शिखरों की श्रेणियां हैं, कहाँ बड़े बड़े लवण समुद्रों की पंक्तियां हैं, कहाँ 7 द्वीप रूपी कंकण हैं और कहाँ तपे सोने के सदृश भूमि है, कहाँ क्रिया, काल और कल्पनाएं हैं, कहाँ भूतों के अर्थात देवता आदि के निवास स्थान ब्रह्म है, कहाँ विद्याधर एवं गंधर्व है तथा कहाँ मनुष्य, देव और दानव है, कहाँ ऋषि और राजा है, कहाँ उनमें मुनि है, कहाँ नीति अनीति की रीति है, कहाँ हेमंत की रात्रियां हैं और कहाँ है स्वर्ग नरक के विभ्रम, कहाँ पुण्य पाप की गतियां हैं, कहाँ काल की कलाओं का विलास है, कहाँ सुर और असुरों का युद्ध है और यहाँ कहाँ है द्वेष एवं स्नेह की पद्धतियाँ। श्री राम जी, जो ही मैं इस तरह से उससे प्रश्न कर रहा था, त्यों ही आश्चर्य से व्याकुल मुझको देखकर शिला के सदृश निर्मल नेत्र वाली एवं सुंदर रूप वाली उस रमणी ने कहना आरंभ किया। विद्याधरी ने कहा, भगवान, मैं भी अब पहले के सदृश अपना सब कुछ इस पत्थर की शिला में नहीं देख रही हूँ, पर मैंने जिन मनुष्य, गंधर्व आदि का पूर्व में वर्णन किया है, उन सब को मैं दर्पण में प्रतिबिंब रूप से स्थित जो प्रसिद्ध नगर से दूसरा नगर है, उसके सदृश प्रतिबिंब रूप से स्थित देखती हूँ। हे मुने, हमको जो उन लोगों का दर्शन हो रहा है उसमें कारण नित्य का अनुभव ही है। वह नित्य का अनुभव आपको है नहीं, इसलिए उसका अभाव ही जगत के न रहने में कारण है। समस्त सूक्ष्मादि सूक्ष्म पदार्थों के अवलोकन में समर्थ विशुद्ध मनोरूप देह के विस्मरण से भी आपको वह जगत नहीं दिखता और हमको दिखता है, पर अस्फुट यह कहती है। दूसरी बात यह
कि मैंने चिरकाल तक अपने लोगों की यह जो एक द्वैत विषय की कथा चली, उससे विशुद्ध सूक्ष्म मनोमात्र रूप देह का हम लोगों को विस्मरण हो गया है। इसलिए आपको जगत नहीं दिखता और हमको अस्फुट दिखता है। मेरा भी यहाँ जो जगत था वह प्रायः नष्ट ही हो चुका है, क्योंकि यद्यपि उसका मैंने चिरकाल तक अभ्यास किया है, फिर भी अब आकाश लता के सदृश स्पष्ट नहीं दिखता। जो जगत मेरे लिए पहले अत्यंत विस्पष्ट था, उसको मैं अब दर्पण में प्रतिबिंब के सदृश अस्पष्ट देखती हूँ। हे नाथ, हम लोगों का परस्पर जो दीर्घकाल तक निरर्थक संभाषण हुआ, उससे उत्पन्न व्यथा से अपना अत्यंत विशुद्ध एवं व्यापक स्वास्थ्य अर्थात धारणा के अभ्यास से जनित अपनी मनोरूप देह रूपता विस्मृत हो गया। भगवान जो भी अभ्यास जनित संस्कार शुद्ध चिदाकाश के रस से उद्बुद्ध होकर प्रकट होता है, उसी रूप का भीतरी अंतःकरण मानो हो ही जाता है। यही बाल्यावस्था से लेकर वस्तु स्थिति है। अतएव अभ्यास के बिना पुरुष के श्रवण मनन निष्फल है, यह कहती है। भद्र, वह कला न उत्तम शास्त्रों से सिद्ध होती है, न उत्तम न्याय से सिद्ध होती है, किंतु अपरिमित उद्योग से युक्त अभ्यास से ही सिद्ध होती है। अभ्यास से वह सिद्ध नहीं होती, यह बात नहीं, किंतु अवश्य सिद्ध होती है, यह आप जानिए। सतत अभ्यास के लिए कोई असाध्य वस्तु है ही नहीं, यह कहती है। भगवान, यह जो आपके साथ संवादात्मक कथा भ्रम हुआ, उसने अपने जगत के निरंतर अभ्यास के वश से पूर्व जगत के भ्रम से ग्रस्त मुझको वश में कर दिया। इसलिए वह संस्कार तिरोहित हो गया, क्योंकि भूतकाल का भ्रम और वर्तमान काल का भ्रम, इन दोनों में वर्तमान काल का भ्रम बलवान होने के कारण विजयी हुआ। अतएव लौकिक या दैविक शिल्प विद्या आदि फलों की इच्छा कर रहे पुरुषों को गुरुजी द्वारा उपदिष्ट पद्धति से बार बार किया गया उसका अभ्यास ही शरण है, दूसरा नहीं, यह कहती है। हे मुने, अपनी अपनी मनपसंद वस्तु चाहने वालों के लिए गुरुओं द्वारा उत्तम रीति से उपदिष्ट कर्म करने की पद्धति से बार बार जो किया जाता है, उसी से अभिष्ट वस्तु उन्हें मिलती है, दूसरे किसी प्रकार से नहीं, अन्य शरण है नहीं। जब अनादि अनंत संसार रूप अनर्थ भी ज्ञान के अभ्यास से नष्ट हो जाता है, तब ऐसा कौन अनर्थ बचने पाता है जो अभ्यास से उसकी चिकित्सा न हो सके, यह कहती है। हे मुने, यह इस प्रकार का प्रौढ़ अहम रूप जो बड़ा अज्ञान भ्रम विद्यमान है, वह ज्ञान की चर्चा यानी श्रवण आदि के अभ्यास से ही निवृत्त हो जाता है। भला देखिए तो सही अभ्यास का फल। अभ्यास में उत्तमता होने पर बालकों में भी प्रौढ़ता देखी जाती है, और अभ्यास के छूट जाने पर बड़े लोगों को भी व्यामोह होने लगता है। इस विषय में हम दोनों ही दृष्टांत है, यह कहती है। मैं एक शिला की अबला हूँ, उसमें भी बाला और आपकी शिष्या हूँ। फिर शिला की सृष्टि को देखती हूँ। आप सर्वज्ञ और गुरु है तो भी नहीं देखते, यह बड़ा आश्चर्य है। देखिए तो यह अभ्यास का चमत्कार। अभ्यास से धीरे धीरे अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है, पर्वत भी चूर्ण हो जाता है, अचेतन बाण भी सूक्ष्मतम लक्ष्य को प्राप्त करता है। देखिए अभ्यास की कितनी महत्ता है। इस तरह मिथ्याभूत जो चारों ओर से प्रौढ़ अज्ञान रूपी महामारी है, वह विचार रूप अभ्यास से ही शांत हो जाती है। देखिए अभ्यास का महात्म्य। मुने, अभ्यास से ही कटु पदार्थ अभिष्ट हो जाता है। अभ्यास से ही किसी को नीम अच्छा लगता है और किसी को मधु अच्छा लगता है। समीप के कारण अभ्यास योग से ही अबंधु बंधु रूप बन जाता है, और दूरी के कारण अनभ्यास से बंधुओं में भी स्नेह थोड़ा हो जाता है। देह में भौतिकता की भ्रांति भी स्वाभाविक भौतिकता के अभ्यास से ही होती है, यह कहती है।
भावनाभ्यास योग से ही केवल विशुद्ध चिदाकाश रूप यह आतिवाहिक देह आदि भौतिक रूप बन जाती है। यह आदि भौतिक देह धारण के अभ्यास की भावना से ही पक्षियों के सदृश आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त करती है। देखिए, यह भी अभ्यास का ही प्रभाव है। कदाचित श्लाघा रूप घोड़े से अपराध से पुण्य भी विफल बन जाते हैं, माताएं विफल बन जाती है और धन भी विफल बन जाता है, परंतु कभी अभ्यास विफल नहीं होता। निरंतर के अभ्यास से दुसाध्य पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं तथा औषध के निमित्त अभ्यास से विष भी अमृत बन जाते हैं। अतएव शास्त्रीय शुभाभ्यास कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहती है, इष्ट वस्तु के विषय में जिसने अपना अभ्यास छोड़ दिया वह मनुष्यों में अधम है। वह उस वस्तु को ऐसे प्राप्त नहीं कर सकता जैसे वंध्या अपने पुत्र को। तब क्या शास्त्र विहित होने से स्त्री, पुत्र, धन, सत्कर्मानुष्ठान आदि अभिमत वस्तु का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए? इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देती है। स्त्री, पुत्र आदि जो अभिमत वस्तुएं हैं उनका उपार्जन हजारों यत्नों से किया जाता है, इससे उनका भी परित्याग सहसा नहीं करना चाहिए, किंतु वैराग्य के अभ्यास द्वारा ऐसे युक्ति से परित्याग करना चाहिए जैसे योगी मृत्यु पर्यंत अत्यंत अभिष्ट वस्तु जीवन का युक्तिपूर्वक त्याग करता है। तत्वज्ञानार्थ जो अभ्यास है उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके त्याग से तो देह आदि में अहम भावादि का अभ्यास अवश्य होने लग जाएगा। फिर इसका निवारण असंभव हो जाने पर अनिर्मोक्ष की आपत्ति हो जाएगी। इस आशय से कहती है, जो नराधम अपनी इष्ट वस्तु के लिए मोक्ष हेतु तत्व ज्ञान के लिए अभ्यास नहीं करता वह अनिष्ट में यानी देह आदि में अहम भाव रूप अनर्थ में ही रत रहेगा। इस स्थिति में अपने अभ्यास स्वभाव से अनिष्ट ही प्राप्त करता रहेगा और तदनंतर एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता रहेगा। उससे उसका छुटकारा कभी नहीं होगा, जिससे संसार असार बन जाता है। ऐसे विवेक की सेवा में सदा निरत रहने वाले जो उत्तम पुरुष आत्मविचार रूप अभ्यास को नहीं छोड़ते, वे ही इस महाविस्तृत माया रूपी नदी को तैर जाते हैं। हे मुने, जैसे घड़ा चाहने वाले पुरुष के लिए दीपक की प्रभाएं घड़े को प्रकाशित करती है और निर्विघ्न उसे प्राप्त करा देती है, उसमें श्रवण मनन का अभ्यास असंभावना रूप अंधकार हटाकर वस्तु को प्रकाशित कर देता है और निधिध्यासन का अभ्यास विपरीत भावना रूप विघ्न का विनाश कर अभिष्ट वस्तु प्राप्त करा देता है। यह तात्पर्य है। जैसे कल्प वृक्ष की लता, जैसे उत्तम चिंतामणि अथवा जैसे शरद ऋतु तत्त अभिमत फल प्रदान करती है, वैसे ही ये श्रवण आदि के अभ्यास की भूमिका भी अभिमत मोक्ष वस्तु प्रदान करती है। देह रूपी पृथ्वी पर चिरकालिक आत्मविचाराभ्यास रूपी सूर्य अपनी अभिष्ट वस्तु को अर्थात परम प्रेम के विषय आत्मा को उस तरीके से दिखलाता है जिस तरीके से कि उत्तम जन्म लेने वाले अधिकारी जन राग द्वेष जन्म मरण आदि हजारों अनर्थों को पैदा करने वाली इंद्रिय रूप रात्रि को न देख पाएं। जितने प्राणी हैं उन सब के लिए सदा ही सब वस्तुओं का प्रकाश करने वाला एक अभ्यास रूपी सूर्य सर्वोच्च है। 14 भुवनों में स्थित 14 प्रकार की जो प्राणियों की जातियां हैं, उनमें किसी भी प्राणी की स्वाभाविक अभिष्ट वस्तु अभ्यास के बिना सिद्ध नहीं होती। अब अभ्यास का स्वरूप बतलाती है। महाराज, किसी एक क्रिया का बार बार करना ही अभ्यास कहा जाता है। उसी का इस शास्त्र में पुरुषार्थ शब्द से पहले अनेक बार वर्णन किया गया है। पुरुष प्रयत्न और परम पुरुषार्थ रूप फल भी वास्तव में वही है। इसलिए अभ्यास के बिना यहाँ किसी की गति हो ही नहीं सकती। दृढ़ अभ्यास शब्द से कहा जाने वाला प्रयत्न नामक जो अपना कर्म है, उसी से सिद्धि मिलती है, दूसरे से नहीं।
यही सत्कर्म अपने विवेक के कारण मानो उत्पन्न होता है। इंद्रियों पर विजय पाने में समर्थ वीर पुरुष के लिए अभ्यास रूपी सूर्य के तपते रहने पर भूमि में, जल में या आकाश में ऐसी कोई इच्छित वस्तु नहीं है जो सिद्ध नहीं हो सकती। भूमंडल पर तथा समस्त निर्जन पर्वत की गुहाओं में अभय हेतु बन जाते हैं, यानी अभ्यासी को उनसे तनिक भी भय नहीं होता, वे अभय रूप बन जाते हैं। 67वां सर्ग समाप्त।